गाड़ी की हालत देख रहे हो, कितनी गंदी हो गई है। फाइटर जेट्स ने टच डाउन किया है, सो वो ये एक्सप्रेसवे है। हाँ, वही काकोरी जहाँ पर अंग्रेजों की ट्रेन लूटी गई थी। भाई साहब, बाहर क्या ही गर्मी है, 37 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। गुड मॉर्निंग ह्यूमंस। सुबह के बज चुके हैं 6:30 और मैं अभी लखनऊ से निकला हूँ दिल्ली के लिए। और लखनऊ से दिल्ली लगभग 550 किलोमीटर के आसपास है, तो टोटल ट्रैवल टाइम जो होगा वो 6 घंटे 6.5 घंटे के ऊपर नहीं होना चाहिए। जैसे हर व्लॉगर निकलता है, वैसे मैं भी सुबह सुबह निकला हूँ कि मैं शहर के ट्रैफिक को डॉज कर सकूँ। मुंबई की तरह नहीं, जब मैं मुंबई से आया था तो मैं एकदम दोपहर में निकला था 3 बजे के आसपास, तो मुझे शहर का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिला था। एक्साइटेड मैं उतना ही हूँ क्योंकि ये वाली जो ड्राइव होने वाली है ये पूरी डे ड्राइव होने वाली है। अगर आप लोग ने मेरा लास्ट व्लॉग देखा होगा मुंबई से लखनऊ का, अगर नहीं देखा तो ये ऊपर कैप्शन में आ रहा है, ये प्लीज़ जाके देखना। और अगर देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैंने समृद्धि एक्सप्रेसवे इंटायरली रात में ही कवर किया था, और ये वाला मैं पूरा डे में कवर करने वाला हूँ। और अभी हमने जो चौराहा क्रॉस किया है वो है दुबग्गा चौराहा। सो यहाँ से ना लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे बहुत पास में है, मुश्किल से 7-8 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और ये दुबग्गा चौराहा क्रॉस किया है मैंने, और बस अभी मैं मोहान रोड लूँगा और मोहान रोड लेते ही आगरा एक्सप्रेसवे के ऊपर चढ़ जाएंगे, और उसके बाद होने वाली है एक बहुत प्यारी सी ड्राइव। तो अभी हम लोग हैं मोहान रोड पर, और मोहान रोड ना डायरेक्टली कनेक्ट होती है लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे से। अगर मैं यहाँ से सीधा चला जाता ना तो मैं काकोरी पहुँच जाता। हाँ, वही काकोरी जहाँ पर अंग्रेज़ों की ट्रेन लूटी गई थी। कब लूटी गई थी ये कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अब हम लोग ने ये एक लेफ्ट एग्जिट लिया है टुवर्ड्स आगरा। सिक्स 45 में ही इतनी धूप निकल आई है, तो मुझे एक बात तो समझ में आ गई कि आज गर्मी ज़्यादा होने वाली है। और ये एंटर कर गए हम आगरा एक्सप्रेसवे। यहाँ से आगरा है 316 किलोमीटर, जो आप इजीली 3.5-4 घंटे में कवर कर सकते हो। इस एक्सप्रेसवे की जो स्पीड लिमिट है वो 100 किलोमीटर पर आवर की है, जो कि इंडिया में हर जगह ही है एक्सेप्ट समृद्धि महामार्ग। वहाँ पर आपको 20 किलोमीटर और मिल जाता है स्पीड बढ़ाने को, जो हो जाता है 120 किलोमीटर। तो ये आ गया लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे का टोल गेट, और आई थिंक 650 रुपये के आसपास इसका टोल है।
जो अभी आपने हुंडई सेंट्रो देखी ना, ये सेकंड जनरेशन हुंडई सेंट्रो थी और आई एम अज्यूमिंग ये बिहार से ही आ रहा होगा। सो इसने पहले गोरखपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में एंट्री की होगी, फिर उसको लखनऊ में एग्जिट किया होगा और अब इसने लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे में एंट्री करी है। सो इसकी भी जर्नी बहुत अमेजिंग होगी। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हुंडई सेंट्रो थी वो अपने टाइम की बहुत ज़्यादा रिलायबल कार थी, आज भी बहुत ज़्यादा रिलायबल कार है। जब ये कार लॉन्च हुई थी इंडिया में ना, तो मिडिल क्लास में ना इसने तहलका मचा दिया था। एवरी सेकेंड पर्सन वॉन्ट्स टू बाय दिस पर्टिकुलर कार। तो ये एक अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है कि आप एक हाईवे पे चल रहे हो और आपके लेफ्ट और राइट दोनों तरफ मीलों तक सिर्फ ग्रेट इंडियन प्लेन्स हैं और वो प्लेन्स अभी गेहूं की फसल से ढके हुए हैं। तो ऐसा लगता है ना किसी ने गोल्डन बेड बिछा रखा है और आप बीच में उसके चलते हुए जा रहे हो। अमेजिंग है। ये जो आपने अभी हाईवे पे इमरजेंसी नंबर देखा ना 14449, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है हाईवे पर इसका एक ऐसा यूज़ है जो बहुत कम लोगों को पता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप ड्राइव कर रहे हैं और हाईवे पर और आपका फ्यूल ख़त्म हो जाता है कार का, पेट्रोल हो या डीजल, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इस नंबर पर कॉल करो, वो या तो आपको फ्यूल ला के देंगे या फिर वो आपको अपने साथ लेके जाएंगे नियरेस्ट फ्यूल स्टेशन पे। वहाँ पे आप फ्यूल भरो और वापस वो आपको आपकी कार तक ड्रॉप कर देंगे। ऑब्वियसली फ्यूल का पैसा लेंगे वो, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं होगी, कोई टेंशन नहीं होगा कि यार इस हाईवे पे मेरी कौन हेल्प करेगा। सो यू कैन ऑलवेज कॉल ऑन दैट नंबर फॉर एनी काइंड ऑफ अ हेल्प, इंक्लूडिंग रिफ्यूलिंग ऑफ योर व्हीकल ऑल्सो। ये एक्सप्रेसवे अपने में इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि पहली बार इंडिया में कभी किसी एक्सप्रेसवे पे अगर फाइटर जेट्स ने टच डाउन किया है सो वो ये एक्सप्रेसवे है। सो इसमें एक पैच आता है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि वो किस एरिया में आता है, पर आई विल डेफिनेटली शो यू गाइज। उसमें फाइटर जेट्स को टच डाउन किया गया था। टच डाउन करना मतलब होता है कि उनको लैंड तो नहीं किया गया था, पर हाँ लैंड करने की पॉसिबिलिटी है, ये चेक किया गया था। तो मैंने ये तो बताया था कि मैं मुंबई से लखनऊ क्यों गया था, क्योंकि ईद पे मुझे घर जाना था। लेकिन मैं लखनऊ से नोएडा और फिर दिल्ली क्यों जा रहा हूँ? कॉलेज ख़त्म हुए ना लगभग 10 साल हो गए और एक रीयूनियन ना बहुत दिनों से पेंडिंग था। तो सबने प्लान किया कि दिल्ली में एक रीयूनियन रखते हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं लखनऊ तक तो आ ही रहा हूँ, दिल्ली भी ड्राइव कर लूँगा, मेरा एक ट्रिप हो जाएगा प्लस रीयूनियन भी हो जाएगा। तो मैं अपने कॉलेज के फ्रेंड से मिलने के लिए दिल्ली जा रहा हूँ, प्लस मेरे स्कूल के कुछ फ्रेंड्स हैं जो नोएडा में रहते हैं,
तो मैं उनसे भी मिलने जा रहा हूँ, और उनसे तो मैं शायद 20 साल के बाद मिलूँगा। मैं पता नहीं यार, अजीब सी फीलिंग है कुछ। आप बचपन में जिसके साथ पढ़े हो, क्लासेस अटेंड की हैं, 12th तक उनके साथ रोज़ स्कूल में मिलते थे, फिर एक ऐसा टाइम आता है जब आप 20 साल नहीं मिलते। सो गाइज, ये आ गया वो पैच जहाँ पर फाइटर जेट्स को टच डाउन कराया गया था। ये पैच पूरा रनवे की तरह डिज़ाइन किया गया है। ये कुछ 2 किलोमीटर के आसपास लंबा है, और आप देख सकते हो कि इसमें जो राइट साइड में डिवाइडर है वो आराम से निकाले जा सकते हैं। अमेजिंग चीज़ है यार, पहली बार इंडिया में किसी रोड पर प्लेन को टच डाउन किया गया था। अमेजिंग। अब तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे भी हो गया है। सो इंडिया के पास 2 ऐसी रोड्स हैं जहां पर रनवे स्ट्रिप्स बन सकते हैं। और गाइस, यहाँ ख़त्म होता है अपना लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे। ये टोल कट गया अब मेरा यहाँ से, और यहाँ से बचा है 218 किलोमीटर नोएडा, जो 2 घंटे 30 मिनट में मैं कंप्लीट कर लूँगा। गाड़ी की हालत देख रहे हो, कितनी गंदी हो गई है। घर पहुंच के सबसे पहला काम होगा इसको एक अच्छा सा वॉश देना। चलो चलते हैं आगे। भाई साहब, बाहर क्या ही गर्मी है, 37 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। क्या ही मज़े हैं गर्मी के। मैंने क्विकली एक लू ब्रेक लिया, और अब देखते हैं कि आगे पेट्रोल पंप कहाँ है। अभी 100 किलोमीटर की रेंज तो शो हो रही है, लेट्स सी।
यमुना एक्सप्रेसवे का टोल, जहाँ पे मैं एग्जिट लूँगा इससे। और यहाँ से नोएडा अब बच रहा है कुछ 60 किलोमीटर्स। सो 1 घंटे की जर्नी और बची है। गाइस, टेम्परेचर हो रहा है 38 डिग्री सेल्सियस अप्रैल में, और टाइम हो गया है अभी दोपहर के 1। मैं पहुंच गया हूं नोएडा। अब यहां से मुझे जाना है DLF मॉल, जो मुश्किल से 15 मिनट और मुझे शो कर रहा है। 15 मिनट में मैं DLF मॉल पहुंच जाऊंगा। पहले तो कुछ खाऊंगा, भूख मुझे एज़ यूजुअल बहुत ज़्यादा लग रही है। उसके बाद अपने फ्रेंड से मिलता हूं और फिर आगे की जर्नी देखते हैं। मैं जब कॉलेज में था ना, तब भी हम लोग छल्ली खाने बहुत आते थे। आज मुझे ये बहुत दिन बाद यहाँ पे छल्ली वाला मिला है। तो छल्ली बेसिकली कॉर्न होता है, उबला हुआ। ठंड में बहुत मज़ा आता है उसको खाने में। मेरा कॉलेज नोएडा में ही था, फिल्म सिटी में। तो हम लोग अक्सर यहाँ पर छल्ली खाने आ ही जाते थे। सो ये आ गया सेक्टर 18 का टर्न, और यहाँ से सिर्फ 500 मीटर्स दूर है जहाँ मुझे जाना है अपने स्कूल फ्रेंड से मिलने, DLF मॉल ऑफ इंडिया। उनसे मिलने के बाद मैं अपने आगे की जर्नी पे निकलूँगा, जो है हौज खास दिल्ली जाना है मुझे, जहाँ पे मेरा रीयूनियन प्लान्ड है। सो यहाँ करते हैं इस व्लॉग का एंड। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जो होने वाला है दिल्ली से लखनऊ तक का। तब तक के लिए बाय बाय।